In last lecture, we have discussed about three-dimensional transformation. Today, we have start discussion about projection. It is most important topic. जो प्रोजेक्शन है वो होता क्या है, बेसिक जो हमारा, अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो टू जो डायमेंशनल फिगर्स हैं, हमारा जो, अगर थ्री डायमेंशनल फिगर है उनको टू डायमेंशनल फिगर में अगर हम कन्वर्ट करें तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्योंकि जो भी रियल वर्ड्स में पिक्चर है वो क्या है, वो थ्री डायमेंशनल में होती है, और जब हम उसको प्लॉट करते हैं किसी स्क्रीन पर तो कन्वर्ट हो जाता है 2D स्पेस में। तो जो सबसे सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करें प्रोजेक्शन के लिए, तो प्रोजेक्शन में होता है द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और सीन इन ए टू डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। थ्री डायमेंशनल जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको टू डायमेंशनल स्पेस में अगर हम कन्वर्ट करें तो उसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, कुछ जो जेड कोऑर्डिनेट है उसको हम जो है खत्म कर देते हैं, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट है सिर्फ इसी पे हम फोकस करते हैं। यानी जो डेप्थ है, जो मोटाई है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो शेडेड फॉर्म में दिखाई देगी। एक्चुअल में हमें क्या होगा, जो व्यूवर जो है उससे जो नजदीकी है वो उसके जेड कोऑर्डिनेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रियल दिखाई दें, इसके लिए जो जेड कोऑर्डिनेट है उसको हम प्रिजर्व करते हैं। व्यूवर से कितनी दूरी पे है, वो डेप्थ में कितना है, उसको शो करने के लिए। यानी हमारा टू डायमेंशनल जो स्पेस है उसमें जो जेड कोऑर्डिनेट है वो खत्म हो जाता है, और वो स्पेसिंग में हमें हेल्प करता है कि कौन ऑब्जेक्ट पहले है और कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा बाद में है, ये उसके जेड कोऑर्डिनेट से डिसाइड होता है। तो प्रोजेक्शन में हमारे पास जो है कई सारे कैटेगरी होते हैं। मेन जो बात करें, अगर हम मेन बेसिक कैटेगरी की बात करें तो प्रोजेक्शन को हम दो हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। पहला जो है पैरेलल प्रोजेक्शन है, और दूसरा आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। पैरेलल प्रोजेक्शन एक तो हमारे पास, अगर हम बात करें सीन की, तो हमारे पास जो है एक तो व्यूवर होता है, एक हमारे पास व्यू प्लेन होता है, और दूसरा हमारा होता है सरफेस यानी ऑब्जेक्ट। इन तीनों को मिला के अगर हम बात करें तो अगर व्यू प्लेन हमारा बिल्कुल पैरेलल है, सामने हमारे सर जो व्यूअर है बिल्कुल उसके पैरेलल है, तो हमारे पास पैरेलल प्रोजेक्शन हमें हेल्प करता है। यानी लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जो हमारे सरफेसिस का जो प्रोजेक्शन है, अगर हम सरफेसिस को स्क्रीन पे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विल बी परफॉर्म विद हेल्प ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन। यानी पैरेलल प्रोजेक्शन हमारा जो है, जो टॉप सरफेसिस हैं उनको लोअर सरफेसिस साइड इनको क्रिएट करने में हमें हेल्प करता है। बट इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका साइज सेम बना रहता है। इसका मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर हम किसी बिल्डिंग को बहुत नजदीक से देखते हैं तो जो हमारी आंखें हैं वो पैरेलल प्रोजेक्शन क्रिएट करती हैं, ताकि हमारा माइंड जो है उस पिक्चर को सेम साइज में देख सके। बट जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट दूर हो जाता है तो वही बिल्डिंग बहुत छोटी दिखने लगती है। रीजन क्या है कि वहां पे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, हमें हमारी आंखों से पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन परफॉर्म होता है। यानी जब हम पैरेलल प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो पैरेलल प्रोजेक्शन जो है सेम शेप एंड साइज प्रोड्यूस करता है हमारे ऑब्जेक्ट का जैसा कि वो रियल में है। जबकि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एक हमें जो है डिस्टेंस के, जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज शो करता है। फार जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो दूर हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो साइज में छोटे दिखाई देंगे, जो पास वाले ऑब्जेक्ट हैं वो साइज में बड़े दिखाई देंगे। यानी अगर हम बात करें पैरेलल प्रोजेक्शन की, दीज आर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल इन ब्लूप्रिंट सिमेंटिक डायग्राम्स। यानी हमारे पास अगर हम ब्लूप्रिंट क्रिएट कर रहे हैं, सिमेंटिक डायग्राम क्या होता है, किसी भी फिगर का जो हमारा डायग्राम है, जिसमें हमने सिमेंटिक डायग्राम का मतलब होता है आर्किटेक्चर डायग्राम, अगर हम वो क्रिएट करते हैं तो वहां पे हमें पैरेलल प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ती है।
Parallel projection method are used by the doctors and engineers to create working drawing of an object which preserve its scale and shape. यही मेन जो लाइन है कि इसमें क्या होता है, जो शेप है वो प्रिजर्व रहती है, जितना साइज है ऑब्जेक्ट का उतना ही हमें दिखाई देगा, यानी हमें डिस्टेंस जो है वो कम होगी, तब हम पैरेलल प्रोजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्शन को डिवाइड करने की बात करें तो कुछ कैटेगराइजेशन इस तरीके से हम कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि हम प्रोजेक्शन को किस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं कि प्रोजेक्शन हमारा कैटेगराइजेशन होगा। यहाँ हम लिखते हैं प्रोजेक्शन, कि हमारा स्टार्टिंग में हमने जो हेडिंग डालना है वो डालना है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, ठीक है। फर्दर इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करने जा रहे हैं। जो पहला है आपका वो पहला प्रोजेक्शन है, दूसरा आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। तो वही हम बना रहे हैं यहाँ पे। ये आपकी दो कैटेगरी होगी। यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। फर्दर कैटेगराइजेशन भी है, तो पूरा डायग्राम बनाएंगे हम। ये बारी बारी से इनको हर एक को हमने डिस्कस करना है इन डिटेल कि किस तरीके से परफॉर्म होगा ये। इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा पैरेलल प्रोजेक्शन, ठीक है। और पैरेलल प्रोजेक्शन। नेक्स्ट आपका होगा थोड़ा सा डायग्राम, अब इस तरफ से लेके ये बना दिया हमारा, और इसको लिखेंगे हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। PRSPECTIVE, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, ये दो प्रोजेक्शन हो गए हमारे, पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब जो है फिर से पैरेलल प्रोजेक्शन का कैटेगराइजेशन है। ये हो गया हमारा पैरेलल प्रोजेक्शन को फिर से हम डिवाइड करने वाले हैं। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला आपका होगा, यहाँ पे रखते हैं ओब्लिक, ओब्लिक प्रोजेक्शन। ओब्लिक, और दूसरा आपका होगा ऑर्थोगोनल। ये हो गया आपका ऑर्थोगोनल। और ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थोगोनल ग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन। ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें जो है फर्दर हम इसको ओब्लिक को भी डिवाइड करेंगे। ओब्लिक को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो आपका होगा कैविलियर, दूसरा होगा आपका कैबिनेट। ये हो गया कैविलियर, और इधर होगा आपका कैबिनेट।
और इसमें जो है ऑर्थोग्राफिक में कैबिनेट, ऑर्थोग्राफिक को फिर से हम डिवाइड कर रहे हैं, ऑर्थोग्राफिक को फिर से हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, पहले 2 में फिर 3 में। इसको है, पहला हमारा हो गया, एक हो गया इसमें एक्सोनोमेट्रिक, और सेकंड है हमारा और ये सेकंड हो गया आपका मल्टी व्यू और इसमें ऑर्थोग्राफिक। और जो पर्सपेक्टिव, नेक्स्ट जो हमारा है सेकंड जो है वो है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन हो गया आपका। इसमें एक्सोनोमेट्रिक में भी फर्दर हम डायमेट्रिक, आइसोमेट्रिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसको हमने कहा फर्स्ट पॉइंट, 1 पॉइंट, नेक्स्ट हमारा है 2 पॉइंट, और ये है आपका 3 पॉइंट। इनको पूरा इन डेप्थ पढ़ेंगे हम, यानी ये हमारी पूरी कैटेगराइजेशन हो गया प्रोजेक्शन का। फर्स्ट प्रोजेक्शन हो गया, पहला प्रोजेक्शन, सेकंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, नेक्स्ट फर्दर पहला प्रोजेक्शन को हम डिवाइड कर रहे हैं ओब्लिक, ऑर्थोग्राफी, फिर ओब्लिक जो प्रोजेक्शन है कैबिलियर में, कैबिनेट में डिवाइड है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक्सोनोमेट्रिक, मल्टी, ये इसको मैं सही कर देता हूँ, आगे तक ले जाते हैं, मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफी, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ठीक है। इसमें डिवाइडेड कर सकते हैं इसको, ये 3 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट। अब हम चलते हैं वापिस अपनी स्लाइड पे, ठीक है। दीज आर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो गया है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी की बात करें पहला प्रोजेक्शन की, तो पहला प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्म ए determined by the prescribing a direction of projection vector। जो प्रोजेक्शन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर हम डायग्राम की बात करें कि किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ, और फिर आपको समझाऊंगा कि किस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एक क्यूब है, ये इस क्यूब को हमने बना दिया। इस क्यूब के जो सरफेसेस हैं उनके लिए हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी ये हमारा हुआ फ्लैट प्लेन, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये वाली साइड, ऊपर वाली सरफेस, ठीक है, एक ये वाली सरफेस और एक ये नीचे वाली सरफेस। यानी अगर बिल्कुल राइट एंगल पे ना, यहाँ व्यूअर है आपका और यहाँ से
ऑब्जेक्ट को देख रहा है 90 डिग्री पे, यानी हमारा जो वेक्टर है वो 90 डिग्री पे लाई कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे भी हमने डिस्कस कर लिया है। जो एंगल ऑफ द व्यूइंग एंगल है, पहला प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन इज डिटरमाइंड बाय द प्रिस्क्राइबिंग डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर। जो प्रोजेक्शन वेक्टर है वो 100% 90 डिग्री पे होगा, बिल्कुल टॉप से देखेंगे हम तो उसको हम कैटेगराइजेशन करेंगे पहले प्रोजेक्शन में। अगर हम ऊपर वाली सरफेस, बिल्कुल सामने वाली सरफेस, इनका प्रोजेक्शन बना रहे हैं, यानी हमारा जो प्रोजेक्शन के बाद जो फिगर आ रही है वो सेम साइज की है, तब हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्शन होगा वो पहला प्रोजेक्शन होगा। पहला प्रोजेक्शन में भी एंगल ऑफ द व्यू डिफर हो तो उस पे हमारे दो डिवाइडेड हो जाते हैं ऑर्थोग्राफिक। देखिए यहाँ पे जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्लेन है उसको हमने बाद में लिखा हुआ है, बट अगर 90 डिग्री पे हमारा प्रोजेक्शन प्लेन पड़ रहा है, व्यूइंग प्लेन जो है वो बिल्कुल व्यूअर के सामने है, तो दैट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है देयर प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू द व्यू प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा। ऑब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होगा, इन oblique parallel projection their projection that are not perpendicular to the projection plane। यानी हमारे अगर बात करें हम प्रोजेक्शन प्लेन की, अगर वो पूरी तरह से परपेंडिकुलर नहीं है, यानी हम यहाँ से देख रहे हैं, इस तरफ से देख रहे हैं, देख तो ऊपर वाली सरफेस ही रहे हैं, पहला प्रोजेक्शन ही हो रहा है, बट ये 90 डिग्री पे नहीं है तो ऑब्लिक होगा। यहाँ से देख रहे हैं ऊपर से 90 डिग्री पे लाई कर रहे हैं तो ऑर्थोग्राफिक होगा। यानी पहला प्रोजेक्शन में भी जो एंगल ऑफ द व्यूइंग है इट विल डिफर द टाइप ऑफ द प्रोजेक्शन, जो भी प्रोजेक्शन का टाइप है उसका डिफरेंस हो जाता है। हमारा जो व्यूइंग एंगल है वहां से देखने पर जो डिफरेंस आता है, उसी कैटेगरी को हमने फिर फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, इसको ओब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की बात करें, these are non-linear transformation and perspective projection can be implemented with a matrix in a projection space followed by divide by homogeneous coordinate, very useful in architectural rendering realistic view। रियलिस्टिक व्यू अगर हम क्रिएट करना चाहें तो वहां पे हमें पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की नीड होगी। इस चीज का ध्यान रखना है हमें कि जो रियलिस्टिक व्यू है वो क्रिएट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन से होगा। रियल में क्या होगा, अगर एक बिल्डिंग यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारी एक बिल्डिंग है और व्यूअर यहाँ है, तो इसका जो साइज होगा, जो साइज दिख रहा है ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ से ये है व्यूअर। तो जैसे ही व्यूअर की दूरी बढ़ेगी, अब हमने इसको व्यूअर को शिफ्ट कर लिया, दूर कर लिए हैं, तो अब ये जो साइज है ऑब्जेक्ट का छोटा दिखाई देगा, और ऐसा तब दिखाई देगा जब हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन यूज करेंगे। जबकि पहला प्रोजेक्शन में क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट 100% सेम दिखाई देगा। फिर फर्दर हमारा जो है ऑर्थोग्राफिक जो पहले प्रोजेक्शन है उसमें हम चेंजेस करने वाले हैं, उसको डिवाइड करने वाले हैं पार्ट से, जो कि हमने शुरू में ही बनाया था एक डायग्राम। अगर उसके हिसाब से हम बात करें तो हमारे फिर से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं इसका। और कैटेगराइजेशन क्या होगा, जब हम ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक तो पहले हमने किया था इसको एक्सोनोमेट्रिक,
हैव देयर प्रोजेक्ट, इसमें परपेंडिकुलर होता ही है व्यू प्लेन के, यहाँ मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर टू व्यू प्लेन। जो हमारा व्यू प्लेन है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा ऑर्थोग्राफिक में। और एक मिनट, ठीक है। इसके बाद परपेंडिकुलर होगा, इसको हमने फिर से दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर रहे हैं। और पहला जो है वो है आपका एक्सोनोमेट्रिक, पैरेलल प्रोजेक्शन, एक्सोनोमेट्रिक जो पैरेलल प्रोजेक्शन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग साइड्स जो हैं अगर उनको देखना है तो हमें 3D ऑब्जेक्ट के अलग अलग साइड का अगर प्रोजेक्शन बनाना है तब हमें एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन का यूज करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, कोई एक एक्सिस हमारी जो है वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तब हम ऑर्थोगोनल व्यू अगर देखते हैं देन हमारे पास एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्रिएट होता है। यानी एक्सोनोमेट्रिक अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि इसको फर्दर हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। पहला अब एक्सोनोमेट्रिक में क्या होगा, फिर से हमारा 3 हिस्से में इसको डिवाइड कर रहे हैं। पहले है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन होगा उसमें क्या होगा कि जो हमारा प्रोजेक्शन प्लेन वेक्टर्स है, नॉर्मल है, मेक इक्वल एंगल विद ईच प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमारी एक्स वाई जेड है उनसे इक्वल एंगल क्रिएट करेगा। यानी हम लिख सकते हैं इसमें द प्रोजेक्शन प्लेन नॉर्मल मेक्स इक्वल एंगल with each principal axis जो हमारी एक्स वाई जेड जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हैं उनके साथ इक्वल एंगल क्रिएट करेगा। ठीक है, इसका एक छोटा सा मैं डायग्राम बना रहा हूँ कि किस तरीके से ये शो होगा। ये आपका एक 3D ऑब्जेक्ट है और यहाँ से आपका एक एक्सिस ये है हमारा और दूसरा एक्सिस आपका यहाँ से जाएगा और तीसरा ये यहाँ से सीधे ऊपर चले जाएगा। इसको हमने कहा ये है आपका एक्स एक्सिस, इसको हमने वाई मान लिया इधर वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। इक्वल एंगल है तीनों एक्सिस में, तो इसको कहेंगे एक्सोनोमेट्रिक पैरेलल प्रोजेक्शन का कैटेगरी हो गया ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। जो सेकंड है इसमें वो है डायमेट्रिक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डाई का मतलब हुआ कि दो हमारे एक्सिस प्लेन
सेम ये एंगल बनाएंगे, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया। ये हम कब शो करेंगे, जब हमारे डायमेट्रिक में क्या होगा कि दो एंगल इक्वल एंगल क्रिएट करेंगे, दो एक्सिस, द प्रोजेक्शन प्लेन नॉर्मल makes equal angle with two of the principal axis, तीन में से दो, जैसे यहाँ पे तीन है तो दो जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो सेम एंगल क्रिएट करेंगे, तब हमारे पास डायमेट्रिक होगा। डायमेट्रिक का मैं फिगर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, डायमेट्रिक में हमारी दो फिगर्स, दो जो एक्सिस हैं वो इक्वल एंगल क्रिएट करेंगे। ये हमारा फिगर हो गया। ठीक है, एक इसको यहाँ मिला देते हैं। ये आपका यहाँ से इधर को चले जाएगा। हमारे पास एक एक्सिस तो यही है, ये आगे बढ़ा दिया हमने, और दूसरा आपका एक्सिस हो गया ये ठीक है, इसको हमने इधर कर लिया। नेक्स्ट, और एक आपका हो गया जेड, ये हो गया आपका जेड, और ये आपका एक्स, ये आपका वाई। कोई दो एंगल एक्सिस, प्राइमरी एक्सिस जो है सेम एंगल पे होंगी व्यू प्लेन के, और थर्ड आपका है ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। ट्राइमेट्रिक जो प्रोजेक्शन होता है उसमें क्या होगा कि तीनों के तीनों अनइक्वल एंगल होगा, बस यही अंतर है। द प्रोजेक्शन प्लेन नॉर्मल makes unequal angle with each primary axis। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, चलो नीचे भाग गया है तो आ जाए तो सही है। ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन प्लेन नॉर्मल में अनइक्वल एंगल ऑफ ईच प्राइमरी एक्सिस, जो हमारी प्राइमरी एक्सिस है उनके साथ, सबके साथ अनइक्वल एंगल होगा इसका। तो अभी जो है हमारा कंप्लीट हो गया है पैरेलल प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन में भी ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन किया है, उसमें ऑब्लिक बचता है, थोड़ा सा कल वो डिस्कस करेंगे, और फिर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन करेंगे। आज जो है इतना ही होगा। अभी